तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए मैं लेकर आया हूं हम दीर्घवृत्त का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स क्या है? इलिप्स कभी देखा है आपने? नहीं देखा है, जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन इलिप्स कभी फुटबॉल देखा है? फुटबॉल तो देखा है, ठीक है। गिल्ली डंडा देखा है, वो भी देख लिया। क्रिकेट खेला है, सब कुछ खेलिए। इलिप्स नहीं जानते होंगे, जाहिर सी बात है कई लोग नहीं जानते होंगे। तो कभी आपने खेल में ये देखा होगा कि एक बॉल होती है, एक बॉल होती है, ऐसे आकार में होती है, ठीक है, इसके आकार की जैसी, जिसे हाथ में लेकर दौड़ा जाता है और जिस तरह बास्केटबॉल किया जाता है उसी प्रकार उसे भी किया जाता है, ठीक है। एक दूसरे से छीनते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो इलिप्स होता है। और आपने देखा होगा कि जो वाइन ग्लास, ठीक है, वाइन ग्लास जो होता है वो एक साइड में देखते हैं तो वो इलिप्स जैसा दिखता है, अगर दूसरे साइड से भी उसको जोड़ दिया जाए तो वो इलिप्स जैसा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा इलिप्स कहलाता है, ठीक है। इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। वृत्त, वृत्त देखिए यानी सर्किल, ठीक है। सर्किल कैसा होता है? सर्किल हमारा होता है ऐसा, बिल्कुल गोल, यानी कि गोला और सर्किल में अंतर है, बट हमारा जो सर्किल है बिल्कुल गोल होता है, यानी कि बिल्कुल गोल। अब क्या है? दीर्घवृत्त, यानी कि वृत्त। इसकी परिभाषा समझिए, वृत्त और दीर्घवृत्त, मतलब एक वृत्त है। अब दीर्घवृत्त कौन होगा? दीर्घवृत्त वो होगा जो वृत्त से बड़ा हो, यानी वृत्त से बड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त। यानी कि उसी अगर वृत्त को हल्का सा साइड से दबा करके इस तरफ नोक निकाल करके हल्का ऐसे बना दिए जाए तो हमारा क्या कहलाता है? वो दीर्घवृत्त कहलाता है, ठीक है। इलिप्स, यानी कि इलिप्स में देखिए क्या होता है, इलिप्स कैसा होता है। इसमें देखिए ये हमारा केंद्र हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये तो आप जानते हैं कि ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। इधर की माप को जो है वो माप इनकी दोनों की बराबर होती है, ठीक है। अगर इलिप्स है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी बात करें जैसे, तो इधर ए है तो इधर भी ए होगा, और इधर भी है तो इधर भी होगा, यानी कि इनकी आमने सामने की जो दूरियां हैं वो बराबर होती हैं, तो ये हमारा इलिप्स कहलाता है। इलिप्स देखने में एक बॉल की जैसा होता है, यानी कि अंदर से पूरा वो भरा हुआ और इस आकार में होता है। आपने बॉल देखा होगा या आप सर्च करना गूगल पे कि इलिप्स क्या है, तो आप में उसको मतलब आपको उसमें इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इलिप्स है। तो इलिप्स क्या है? इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। तो इसके बारे में बताता हूं, और हम बात करेंगे आज इसके समीकरण के बारे में। तो इसका समीकरण क्या है, ठीक है, इसका समीकरण मैं आपको आज बताऊंगा। तो इलिप्स हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, दीर्घवृत्त दो प्रकार के, यानी कि एक जो होता है जिसका मान लो ए इधर का सरफेस यानी कि बराबर हो, ठीक है, बराबर तो है, ठीक है, यानी जब ए बड़ा हो, ठीक है, इधर वाली जो एक्स अक्ष वो बड़ा हो। अब दूसरा क्या है? जिसमें ये वाई अक्ष यानी कि इसकी लंबाई जब अधिक हो, ठीक है। तो देखिए अगर कोई बॉल है, ठीक है, कोई लंबी वस्तु है, उसको ऐसे पकड़ लिया जाए, यानी कि मान लीजिए आयत ही है आपके पास कोई, ठीक है, कोई डिब्बा है, मान लीजिए ये है आपके पास, ये अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं तब भी ये आयत ही है, ठीक है, ऐसे पकड़ लिए तब भी ये आयत ही है। तो अब इसमें क्या देखेंगे? ये इलिप्स है, ठीक है। अगर ये इलिप्स ऐसा है, ठीक है, ऐसे है, अगर ये इलिप्स जो है ऐसे है, अब इसी को हम ऐसे कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को घुमा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी आकृति तो सेम है ना। हम ऐसे देख रहे हैं, उसी को नजर घुमा के हम ऐसे देख लेंगे, बस जाहिर सी बात है ऐसा हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर ए बड़ा है या बी बड़ा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और इसका जो इलिप्स का जो दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स यानी दीर्घवृत्त जो इसका समीकरण है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो दोनों का जो समीकरण है वो सेम होता है। तो आइए देखते हैं समीकरण होता क्या है इसका। तो इसका समीकरण है बच्चों, इसका समीकरण जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए इसका समीकरण जो है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये है हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण यानी इलिप्स का जो समीकरण है वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास आया इलिप्स का समीकरण। तो अब हम क्या बात करते हैं? अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इलिप्स क्या है, ठीक है। इलिप्स जो है इधर से ए है और इधर भी ए है, इधर बी है, इधर भी बी है। तो अब इसकी बात करते हैं, ये जो दिए हैं इसके पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इसे कैसे वो करेंगे? देखिए ये तो एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। अब ये हो गया केंद्रक हमारा 0, ठीक है।
तो इधर से जो यहाँ तक की दूरी होगी a, यानी कि a तो x अक्ष में है, तो पहले x अक्ष में जहाँ तक की दूरी होगी तो पहले दूरी लिखेंगे, फिर यहाँ पे केंद्रक लिखें यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु ये है। तो उसके बाद a कामा 0, अब इधर है, इधर ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस a कामा 0 हो गया। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं पहले कि माइनस 0 कामा b। ठीक है, माइनस 0 कामा b, तो ऊपर आते हैं, अब देखते हैं 0 कामा b। ठीक है, 0 कामा b हो गया। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है हमारा, नीचे हमारा है 0 कामा माइनस b, क्योंकि इधर y में माइनस होता है। ठीक है, नीचे की ओर जो है माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस b होगा, 0 कामा माइनस b। तो ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। अब बात करते हैं कि ये सूत्र कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स अक्ष में a है। ठीक है, एक्स अक्ष में a है तो नीचे a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर, ये याद करने का तरीका है। एक्स अक्ष में है, ठीक है, a तो नीचे a है, और y अक्ष में है क्या है, b है, तो नीचे b स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। तो ये हमारा है दीर्घवृत्त का समीकरण। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये इलिप्स जो है इसका जो समीकरण है वो हमारा यही होता है। यदि a बड़ा है, ठीक है, a बड़ा है और b छोटा है, a बड़ा है b छोटा है और b बड़ा है a छोटा है। ठीक है, b बड़ा है a छोटा है, तो इन बातों को देखेंगे, जब इनको देखेंगे तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम किसी भी चीज को ऐसे करें या सीधा करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसे ऐसे कर रहा हूं या ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि ये आयत ही है, तो इसलिए इलिप्स चाहे सीधा करें या ऐसे करें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसका समीकरण चेंज नहीं होगा, तो इसका समीकरण एक ही होगा। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया बिल्कुल ये कि इलिप्स होता क्या है। इलिप्स मैंने आपको समझा दिया है और इसका समीकरण भी समझा दिया है, तो आप समीकरण को बिल्कुल समझ लें और इसको याद कर लें। आपको इस इलिप्स के समीकरण से क्वेश्चन हल करने को बहुत मिलेंगे और इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।